नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपने इससे पहले वाली क्लास में संज्ञा शब्द को समझा, संज्ञा के भेदों का अध्ययन किया कि संज्ञा तीन प्रकार की है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा को मैंने आपको समझाया, बहुत ही विशेष शब्द जो अपने आप में विशेष होते हैं, व्यक्तिवाचक के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बताए थे। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को परिमाणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को परिमाणवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और इसमें मात्रा वाली वस्तुएं आती है जो नाप तोल से बिकती है या खरीदी जाती है, वो सभी वस्तुएं परिमाण या द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। और इसका दूसरा भेद बताया जातिवाचक का समुदायवाचक संज्ञा, जो समूह का बोध कराते हैं, जैसे कक्षा, सेना, भीड़, ये सब एक समूह है। इसके बाद जो तीसरा भेद था भाववाचक संज्ञा का, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये भाव हैं जो महसूस किए जाते हैं। पर फिर भी मुझे ये लगा कि भाववाचक संज्ञा को और अधिक अच्छा करने के लिए आपको कुछ प्रत्यय हैं जो याद होने चाहिए। प्रत्यय किसको कहते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो शब्द के अंत में जब जुड़ते हैं तो उस शब्द को बना देते हैं भाववाचक संज्ञा, क्योंकि परीक्षा में भाववाचक संज्ञा के उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक आपको और समझाना चाहिए। तो भाववाचक संज्ञा को और मजबूत करने के लिए आपको ये प्रत्यय याद होने चाहिए कि कौन कौन से प्रत्यय हैं जिनके जुड़ने से शब्द भाववाचक संज्ञा का माना जाता है। तो पहला है ता प्रत्यय। जैसे अब ये ता प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ जाएगा तो वो भाववाचक संज्ञा उस शब्द में बन जाएगी। जैसे सुंदरता, सफलता, इन शब्दों में कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक। ये प्रत्यय याद होना चाहिए, ता प्रत्यय आपको। ऐसे ही त्व प्रत्यय याद होना चाहिए, अपनत्व, ममत्व। अब पीछे त्व जुड़ा हुआ है, हम जल्दी से समझ जाएंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। इन प्रत्ययों को रट लो, आपको भाववाचक संज्ञा को पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। पन प्रत्यय, बचपन, अपनापन, इनमें पन की आवाज़ आ रही है पीछे, हम समझ गए कि पन प्रत्यय जिन शब्दों में जुड़ता है वो भाववाचक संज्ञा के शब्द बन जाते हैं। ऐसे ही आई प्रत्यय, महंगाई, सिलाई, इनमें आई की आवाज़ आ रही है। आप प्रत्यय, मिलाप, इन प्रत्ययों को रटकर आप तुरंत बता सकते हैं कि शब्द में भाववाचक संज्ञा है। आवा प्रत्यय, भुलावा, पहनावा, आवा की आवाज़ आ रही है इन शब्दों के अंत में। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? लास्ट में। ये प्रत्यय आपको याद रखने। ई प्रत्यय, गरीबी, अमीरी। यह प्रत्यय, कर्तव्य, सौंदर्य। ओता प्रत्यय, जैसे समझौता, ओता की आवाज़ आ रही है इसमें। ऐसे ही त प्रत्यय, बचत, खपत, पीछे त प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अ, दुख, सुख, इनमें अ की आवाज़ है पीछे। दुख अ, सुख अ। इसी प्रकार आवट, सजावट, आहट, घबराहट, आस, मिठास, इमा, गरिमा। इमा प्रत्यय की और भी शब्द हैं, गरिमा, लघिमा, महिमा। चारा, भाईचारा। आपा प्रत्यय से बुढ़ापा, मोटापा, आपा। जहाँ भी ये प्रत्यय की आवाज़ है वहाँ भाववाचक संज्ञा बता सकते हैं। ई प्रत्यय, गरीबी, अमीरी। तो ये वो प्रत्यय हैं जिनको रट करके आप शब्द को तुरंत पहचान सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा है या नहीं। जहाँ ये प्रत्यय जुड़े हुए हैं वहाँ भाववाचक संज्ञा ज़्यादातर मानी जाती है। तो ये प्रत्यय आप याद रख लेंगे तो ये टॉपिक आपका और आसान हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में